आस्था, विश्वास, बलिदान और अभिमान का प्रतीक है राम मंदिर। यह महज एक मंदिर नहीं, करोड़ों सनातनियों का इमोशन है। 22 जनवरी को एक दिया श्री राम के आगमन की खुशी में जले तो दूसरा बलिदानियों के सम्मान में। आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। किसी ने सच कहा था कि एक दिन आएगा जब भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। वह दिन आ गया है। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। करोड़ों सनातनियों का सपना साकार होने वाला है। नन्ही से लेकर बूढ़ी आंखों को रामलला के दर्शन का सौभाग्य मिलने वाला है। भाग्यशाली हैं वे लोग जो जीते जी भगवान राम के मंदिर निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के गवाह बन रहे हैं। किसी के नयन खुशी से छलक रहे हैं तो किसी का रोम रोम राम नाम से समाहित है। लेकिन यह सुनहरा दिन लाखों सनातनियों के बलिदान और 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद आया है। 22 जनवरी को जब देश श्री राम के लिए दिया जलाएगा, तब एक और दिया उन बलिदानियों के नाम पर जलना चाहिए जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। राम मंदिर निर्माण में आए अहम पड़ावों से रूबरू करा रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। शुरुआत करते हैं 2000 वर्ष पूर्व से। 2000 वर्ष पूर्व राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या में राम मंदिर का जीर्णोद्धार किया। धार्मिक मान्यता है कि त्रेता युग में अयोध्या की पावन धरती पर भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में भगवान राम का जन्म हुआ था। भगवान राम ने उस समय मानवता की जो भव्य मिसाल कायम की, वह कलयुग में भी कण कण और जन जन में विद्यमान है। प्राचीन काल में भी हमारे पूर्वजों ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाया था। उस समय भी एक बड़ा तबका नहीं चाहता था कि मंदिर का निर्माण हो। माना जाता है कि आज से 2000 वर्ष पूर्व राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या की खोज की थी। फिर उसी स्थान पर जीर्णोद्धार कर भगवान राम का भव्य मंदिर बनवाया। अयोध्या से जुड़े महंत और संत बताते हैं कि तीर्थराज प्रयाग ने कलयुग में राम जन्मभूमि को खोजने में राजा विक्रमादित्य की मदद की थी। तीर्थराज प्रयाग ने राजा विक्रमादित्य को एक गाय दी थी और कहा था कि जिस जगह पर गाय के थन से दूध निकलने लगे, समझ लेना वही भगवान राम की पावन धरती है। विक्रमादित्य गाय को लेकर चल दिए। अयोध्या पहुंचते ही गाय खड़ी हो गई और उसके थन से दूध बहने लगा। विक्रमादित्य को समझ में आ गया कि यही उनके राजा राम की धरती है। अयोध्या की खोज करने के बाद राजा विक्रमादित्य ने यहाँ 84 कसौटियों के खंबे से भगवान राम का भव्य मंदिर बनवाया। कहा जाता है कि लखनऊ से दिखती थी राम मंदिर के शिखर पर लगी चंद्रकांत मणि। ऐसा बताया जाता है कि यह मंदिर इतना ऊंचा था कि मुगल शासक बाबर जब पहली बार लखनऊ आया तो उसे वहां से ही यह मंदिर नजर आने लगा। लखनऊ आकर बाबर ने जब पूर्व दिशा की ओर देखा तो उसे 2 चंद्रमा दिखाई दिए। उसने अपने सेनापति मीर बांकी से पूछा कि दिल्ली में तो मुझे एक ही चांद दिखता है, मगर यहाँ 2 चांद कैसे दिख रहे हैं। तब उसे मीर बांकी ने बताया कि जिसे वह दूसरा चांद समझ रहा है, वह अयोध्या स्थित भव्य राम मंदिर के शिखर पर लगी चंद्रकांत मणि है। कैसे राम मंदिर को ध्वस्त कर बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ, आइए जानते हैं। ऐसी कथा है कि चंद्रकांत मणि को देखकर बाबर के मन में लालच आ गया और उसने मीर बांकी को निर्देश दिया कि उसे वह मणि चाहिए। इसी क्रम में 10,000 सैनिकों के साथ मिलकर भव्य राम मंदिर को ध्वस्त कर मीर बांकी ने बाबर को खुश करने के लिए वहां बाबरी मस्जिद का निर्माण करा दिया। इस दौरान हजारों हिंदुओं का रक्त बहा। मीर बांकी ताशकंद का रहने वाला था। बाबर ने उसे अवध प्रांत का गवर्नर बनाकर भेजा था। मीर बांकी ने 1528 में बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर को खुश करने के लिए करवाया, जो बाद में इतिहास का सबसे विवादित स्थान बन गया। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई थी।
लेकिन उस दौर में भी श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व सुरक्षित था और लगभग 14वीं सदी तक बरकरार रहा। तथ्यों के मुताबिक 1527-28 में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया। आज से 494 साल पहले 1528 में भव्य राम मंदिर को ध्वस्त कर वहां बाबर ने जब बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, तब कितने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया था, यह समझा जा सकता है। उस वक्त कितनों के रक्त से सरयू नदी रक्त रंजित हुई होगी, इसकी मात्र कल्पना ही की जा सकती है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बाबर के सेनापति मीर बांकी के मस्जिद बनाने के 330 साल बाद 1858 में राम मंदिर के लिए कानूनी लड़ाई शुरू हुई थी। हालांकि मंदिर के लिए मुहिम आजादी के बाद तेज हुई। देश के आजाद होने के 2 साल बाद 22 दिसंबर 1949 को ढांचे के भीतर गुंबद के नीचे मूर्तियों का प्रकटीकरण हुआ। इस घटना के बाद इलाके में कानून व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ हो गई थी। 29 दिसंबर 1949 को फैजाबाद की एक अदालत ने बढ़ते सांप्रदायिक तनाव को नियंत्रण करने के लिए स्थल को सरकार को सौंप दिया। कुछ ही समय बाद विवादित परिसर में ताला लग गया। जब यह सब कुछ हुआ तो उस वक्त देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। कैसे 1990 में भी मुलायम के शासन काल में सरयू और अयोध्या की गलियां रक्त रंजित हुई थीं। अब 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इस सुनहरे वक्त को लाने के लिए न जाने कितने राम भक्तों कार सेवकों के रक्त से अयोध्या की धरती लाल हुई है। इसका एक उदाहरण 1990 में मिला, जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। लाखों की संख्या में भक्त अयोध्या में उमड़े थे और उनके सामने यूपी पुलिस बंदूकें ताने खड़ी थी। हजारों राउंड फायरिंग और सरयू नदी में जान बचाने के लिए छलांग लगाते युवक। साफ है कि इस मंदिर के लिए देश के असंख्य भक्तों ने बलिदान दिया है। उस वक्त अयोध्या की गलियां रक्त रंजित हो गई थीं और सरयू नदी के किनारे चलती लाशों का दृश्य पीड़ादायी था। अयोध्या की राम जन्मभूमि के इतिहास को अगर खंगालें तो आजादी के बाद कई अहम पड़ाव आए। 30 अक्टूबर 1990 राम जन्मभूमि के आंदोलन का सबसे अहम पड़ावों में से एक था। इसे समझने के लिए 3 साल पहले चलते हैं। जब इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो राम मंदिर को लेकर देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का रुख विरोधाभासी सा प्रतीत होता है। राम जन्मभूमि को लेकर लड़ी जा रही कानूनी लड़ाई को सबसे बड़ी हवा मिली पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में। दरअसल 1986 में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। सरकार के इस फैसले से न केवल बुद्धिजीवी वर्ग नाराज हो गया था, बल्कि दक्षिण पंथ के विचार को भी बढ़ावा मिला था। उस वक्त राजनीतिक विश्लेषकों ने महसूस किया कि कांग्रेस मुस्लिम रूढ़िवादिता का पक्ष ले रही है। इस कठिन सियासी मोड़ पर राजीव गांधी ने विवादित बाबरी मस्जिद परिसर के ताले खोलने को हरी झंडी दे दी। विशेषज्ञों का मानना है कि शाहबानो विवाद से ध्यान भटकाने के लिए केंद्र सरकार के कहने पर अयोध्या में स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से फैजाबाद में जिला न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और मुख्य न्यायालय से ताला हटाने की बात कही। अंततः फरवरी 1986 में ताले खोले गए और परिसर में पुजारियों को पूजा पाठ की अनुमति दे दी गई। 1987 में विवादित स्थल का ताला खोले जाने के बाद से ही लगातार अयोध्या में राम मंदिर बनाने की मांग जोर पकड़ रही थी। आंदोलन के लगातार बढ़ते दबाव के बाद 1989 में चुनावों की आहट के बीच केंद्र की राजीव गांधी सरकार और उत्तर प्रदेश की नारायण दत्त तिवारी सरकार ने मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास तो करा दिया, लेकिन 1989 के चुनावों में यह मुद्दा धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक भी हो गया। 1989 में जनता दल की सरकार भले ही भाजपा के सहयोग से बनी, लेकिन पार्टी के 2 बड़े नेता और उत्तर प्रदेश और बिहार की कमान संभाल रहे मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव भाजपा की इस चाल से परेशान थे। उन्हें कभी भी यह मंजूर नहीं था कि उनके सरकार में रहते देश में इस तरह की राजनीति हो। तारीख 10 नवंबर 1989 को राम भक्तों ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास संपन्न किया। लोकसभा का चुनाव सामने था। विश्व हिंदू परिषद नहीं चाहती थी कि मंदिर का निर्माण चुनावी मुद्दा बने, इसलिए चुनाव संपन्न होने तक निर्माण कार्य स्थगित रखा गया। नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को अवसर देने के लिए सर्वाधिकार समिति ने उनकी अपील पर
निर्माण कार्य 8 जून तक स्थगित करने का निश्चय किया। लेकिन प्रधानमंत्री वीपी सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुसलमानों को साधने के लिए, उनका वोट पाने के लिए अपनी तरह की राजनीति करने लगे। फिर क्या था? 31 अगस्त 1990 से पत्थरों की गढ़ाई महंत परमहंस रामचंद्र जी महाराज और महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज ने पूजन कर प्रारंभ करवाई। 1 सितंबर 1990 को आरएसएस के मोरपंथ पिंगले की उपस्थिति में अरणि मंथन द्वारा जागृत हुई अग्नि से श्री राम ज्योति प्रज्वलित की गई। श्री राम मंदिर में पूजित ज्योति प्रदेश के केंद्रों तक भेजी गई, जहां से वह ज्योति लाखों गांवों तक पहुंची। करोड़ों राम भक्तों के घर उस साल दीपावली में उसी दीप से प्रज्वलित हुए। जन जागरण के अभियान में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा की शुरुआत 25 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ से शुरू होकर अयोध्या की ओर बढ़ चली। फिर आया 23 अक्टूबर 1990 का दिन। जगह समस्तीपुर, समय सुबह के 4 बजे। बिहार के लालू प्रसाद यादव की सरकार ने आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद सड़कों पर उमड़े लोगों को देखकर लालू प्रसाद यादव ने लालकृष्ण आडवाणी को संथाल परगना के मसानजोर स्थित गेस्ट हाउस में नजरबंद करवा दिया। गिरफ्तारी की सूचना पूरे देश में फैल गई और लोगों में असंतोष की भावना पैदा होने लगी। आडवाणी की गिरफ्तारी के विरोध में 24 अक्टूबर 1990 को भारत बंद रहा और देश के हर कोने से राम भक्त कार सेवकों का कारवां अयोध्या के लिए निकल पड़ा। 22 अक्टूबर से ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना कड़ा रुख अख्तियार कर लिया। देश के कोने कोने से आ रहे कार सेवकों और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं और नेताओं को पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाने लगा। हजारों कार सेवकों के साथ कार सेवा समिति के अध्यक्ष जगत गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंदन जी को इलाहाबाद में बंदी बना लिया गया। 28 अक्टूबर 1990 को भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष राजमाता विजया राजे सिंधिया को उनके 50,000 कार सेवकों के साथ उत्तर प्रदेश में मुलायम सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। भाजपा के तत्कालीन संसदीय दल के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया गया। 29 अक्टूबर तक लाखों कार सेवकों की गिरफ्तारी के कारण उत्तर प्रदेश का सारा प्रशासनिक ढांचा चरमरा गया। अब वो दिन आ गया जब मुलायम ने कहा था, बाबरी मस्जिद के इर्द गिर्द कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तारीख 30 अक्टूबर 1990। हिंदू संगठनों ने अयोध्या में कार सेवा का ऐलान कर दिया। कार सेवा को विफल करने के लिए उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव नजर गड़ाए हुए थे और उन्होंने ऐलान कर दिया कि बाबरी मस्जिद के इर्द गिर्द कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पूरी अयोध्या में कर्फ्यू लगा हुआ था। पुलिस ने बाबरी मस्जिद के 1.5 किलोमीटर के दायरे को बैरिकेडिंग कर छावनी में तब्दील कर दिया था। उसके बाद भी हजारों कार सेवक हनुमानगढ़ी पहुंच चुके थे, जो विवादित ढांचे से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। अयोध्या पहुंचने वाले हजारों कार सेवक तो ऐसे थे जिन्हें पुलिस ने बंदूक की नोक पर अयोध्या की सीमा के बाहर ही रोक दिया था। युगों युगों से अयोध्या में 14 कोशी तथा देव उठनी एकादशी के दिन पंचकोशी परिक्रमा होती आई है। इसमें लाखों यात्री भाग लेते रहे हैं, लेकिन उस साल पंचकोशी परिक्रमा में न्यायपालिका के आदेशों की अवहेलना करते हुए उत्तर प्रदेश की मुलायम सरकार ने भाग लेने पहुंचे यात्रियों और कार सेवकों को रोकने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया था। पंचकोशी परिक्रमा में भाग लेने पहुंचे यात्रियों को निराशा का मुंह देखना पड़ा। एक तरफ मुलायम सिंह यादव ने फरमान जारी कर रखा था कि किसी भी तरीके से विवादित ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। दूसरी तरफ कार सेवक विवादित ढांचे की ओर बढ़ रहे थे। पुलिस भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज, कई राउंड फायरिंग और आंसू गैस के गोले छोड़ती रही। पुलिस घरों की छतों पर चढ़कर गोलियां चला रही थी और कार सेवकों को भगाने की कोशिश कर रही थी। तभी कार सेवकों से भरी एक बस, जिसे पुलिस अयोध्या से बाहर का रास्ता दिखाने वाली थी, कि ड्राइवर की सीट पर एक साधु बैठा और उसने बस का रुख विवादित ढांचे की ओर मोड़ दिया। बस बैरिकेडिंग को तोड़ गेट के अंदर प्रवेश कर गई। बस के पीछे पीछे सैकड़ों कार सेवक भी विवादित ढांचे के अंदर प्रवेश कर गए। इस प्रकार कार सेवक विवादित ढांचे और मुलायम की किलेबंदी को भेद पाने में सफल रहे। फिर ढांचे की गुंबद पर चढ़कर सेवकों ने भगवा लहरा दिया था। यह नजारा देख पुलिस बिफर गई और लाठी डंडों की बरसात के साथ गोलियों की बौछार करने लगी।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लाखों कार सेवकों पर कई राउंड फायरिंग, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागे गए। उसके बाद भगदड़ मच गई। शुरू में पुलिस की तरफ से यह सूचना आई कि 5 लोग मारे गए हैं, लेकिन वहां के लोगों का कहना है कि यह आंकड़ा कई गुना ज्यादा था और घायलों की संख्या की गिनती नहीं। फिर आया 2 नवंबर 1990 का दिन। कार्तिक पूर्णिमा का स्थान करके कार सेवक विवादित ढांचे की ओर बढ़ने लगे और इस दिन कार सेवक जगह जगह से अयोध्या में भारी संख्या में पहुंच चुके थे। पूरी अयोध्या जय श्री राम के नारों से गूंज रही थी। इस दरमियान पुलिस की लाठियां भी चल रही थीं। पुलिस ने फिर घर की छतों पर चढ़कर मोर्चा संभाला और कार सेवकों पर प्रहार करने लगी। इसका असर कार सेवकों पर नहीं हुआ और वे विवादित ढांचे की ओर बढ़ चले। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन कार सेवकों के कदम पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे। एक तरफ गोलियों की आवाज तो दूसरी तरफ राम नाम की गूंज। पत्रकारों का भी रास्ता पुलिस ने रोक रखा था। अयोध्या लाल हो चुकी थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उस दिन लाखों कार सेवक वहां जमा हुए थे। उन्हें रोकने के लिए हजारों राउंड आंसू गैस के गोले छोड़े गए, फायरिंग की गई। उस दिन सरकार की तरफ से 16 लोगों की मौत की सूचना आई। इसी दिन कोलकाता से आए कोठारी बंधुओं की भी मौत हुई थी। कोठारी बंधु वही थे जिन्होंने गुंबद पर भगवा झंडा फहराया था। शरद कोठारी की उम्र 20 साल और राम कुमार कोठारी की उम्र 23 साल थी। भगवा फहराने के बाद दोनों एक घर में छिप गए थे। इधर पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी। अंततः 2 नवंबर को वे एक घर से मिले। पुलिस के हाथों वे 2 नवंबर को मारे गए। 4 नवंबर 1990 को शरद और राम कुमार कोठारी का सरयू के घाट पर हजारों की भीड़ की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। वहीं 4 नवंबर को ही अन्य शहीद कार सेवकों का भी अंतिम संस्कार किया गया और उनकी राख को देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाया गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उस वक्त सरयू नदी का दृश्य बहुत विद्रूप हो गया था। फैजाबाद के अस्पताल घायलों से भर गए थे। यह दृश्य देखकर फैजाबाद की महिलाओं में आक्रोश उत्पन्न हो गया और उन्होंने फैजाबाद कमिश्नर का घेराव भी किया। कहा जाता है कि इन महिलाओं में अधिसंख्य पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की पत्नियां थीं। महिलाएं कमिश्नर से कह रही थीं कि आप लोग मनुष्य की तरह बर्ताव करें और आप अपने अफसरों को भी कह दें कि वे भी मनुष्य जैसा ही बर्ताव करें। हिंसक कार्रवाई तत्काल बंद करें। इस घटना के 2 साल बाद 6 दिसंबर 1992 के दिन विवादित ढांचे को गिरा दिया गया। अब 22 जनवरी 2024 वह ऐतिहासिक दिन जब अयोध्या में प्रभु श्री राम के बाल रूप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह आयोजित किया जाएगा। वह दिन जब करोड़ों सनातनियों का सपना साकार होगा। पीएम नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। भव्य राम मंदिर दर्शन का सिलसिला देश भर में शुरू होगा। विकास के लिए नए द्वार खुलेंगे। सही मायने में अयोध्या का राम मंदिर आस्था, विश्वास, बलिदान और अभिमान का प्रतीक है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।